बहुत उन्होंने बलिदान ही नहीं किया बल्कि जबरदस्त सफलता भी प्राप्त की है। इसलिए मेरा ये आह्वान है, मेरी अपील है सभी साथियों से कि हम अपने बच्चों को कभी भी नकारात्मकता ना सिखाएं, कभी भी अपने बच्चों को जो है ऐसी बातें ना बताएं जिससे उनका मनोबल गिरता हो, बल्कि आप ऐसे बताएं कि किस तरीके से छोटे संसाधनों के साथ जो है हम महान ऊंचाइयों पे या महानता को प्राप्त कर सकते हैं। जो उनके ऑब्जेक्टिव में मैंने देखे थे कि वो कई प्रोग्राम साल में अलग अलग बहुजन नेताओं के ऊपर करते रहते हैं, जैसे 14 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा, संविधान दिवस, इस तरह के प्रोग्राम कर एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कामनाएं, क्योंकि खासतौर पे बहुजन समाज में शौर्य दिवस की परंपरा अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक अवसर है। ये हम जानते हैं कि हमारे पास जिसको हम कहते हैं कि उत्सव मनाने के, विजय के, वीरता के बहुत कम किंवदंतियाँ, कहानियाँ हमें बताई गई हैं। इसलिए ये जो अवसर है, ये अवसर हमें ऐसा एक तरीके से हमें हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारी जो अभी तक की एक हीनता बोध है, उसको दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए ये अवसर हमें बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। और यहाँ जब से मैं देर से आया, लेकिन पिछले 10-15 मिनट से बच्चे इतने उत्साह के साथ ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, वास्तव में मज़ा आ गया। भाई बच्चों, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत ज़बरदस्त जय भीम आप सब लोगों को, क्योंकि ये जो अवसर है हमें रोज, इनफैक्ट हमारा जो जीवन है, हम जानते हैं कि कठिन जीवन है, हम लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इतना खराब भी नहीं है। लेकिन बार बार जो ये कहानियाँ बताई जाती हैं कि मर गए, पिट गए, खत्म हो गए, उस तरह के जो नैरेटिव है उसको थोड़ा खत्म करने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जिनको हम लोगों को बता सकते हैं, जिससे बच्चों के अंदर प्रेरणा आएगी, जिससे बच्चों के अंदर हिम्मत आएगी, समाज के अंदर हिम्मत आएगी। अगर हम उन्हें बिल्कुल यही बताते रहेंगे कि भाई हम तो कुछ नहीं है, हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो बच्चों की मनोस्थिति जो है वो भी खराब हो जाएगी, उनको भी कमजोरी उनके अंदर आएगी। इसलिए अगर जरूरत पड़े तो हमें चाहे अपनी खुद की हो, चाहे हमारे महापुरुषों की हो, हमारे नायक नायिकाओं की हो, उनकी विजय गाथा बतानी चाहिए, उनकी शौर्य गाथा बतानी चाहिए। इसलिए जो हमारे आयोजक मंडल के साथी हैं, मास के सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया इसको नाम भी दिया है, शौर्य दिवस उमंग उत्सव दिया है। हमें उमंग के साथ, उत्सव के साथ अपनी विजय गाथाएं जो हैं अपने बच्चों को बतानी चाहिए। और हमें ये मानना, हमें समझ, कोई स्पीच अब तक किसी ने कुमार जी माफी चाहेंगे, अवस्था थोड़ी सी, क्योंकि ये साथियों समझना पड़ेगा कि जो लोग कहानियां सुनाते हैं, अंततः वो लोग सिर्फ दिलों पे राज नहीं करते बल्कि दुनिया पे भी राज करते हैं। तो हम जैसी कहानियां अपने बच्चों को बताएंगे, वो कहानियां अगर वीरता वाली कहानियां हैं, वो कहानियां अगर विजय वाली हैं, वो कहानियां हमारे शौर्य की हैं, तो बच्चों के अंदर भी वही गुण उत्पन्न होंगे। और अगर हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि भाई हमारे साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न है, बहुत ज़्यादा अन्याय है, बहुत ज़्यादा हमारा जो है दमन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर उसी तरह की दबी हुई भावनाएं अंदर आएंगी और हम दब्बू होते जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले दिन से ही हम अपने बच्चों को सकारात्मक कहानियां बताएं, अपने समाज की सकारात्मक कहानियां बताएं, चाहे वो भीमा कोरेगांव की हो, चाहे वो सावित्रीबाई फूले की हो, चाहे वो ज्योतिबाई फूले की हो, चाहे वो बाबा साहब की हो। हमने संघर्ष जरूर किया, लेकिन हमने महान सफलताएं भी प्राप्त की हैं। जितना हम अपने बच्चों को सफलताएं वाली कहानियां सुनाएंगे, वीरता वाली कहानियां सुनाएंगे, अपनी विजय वाली कहानियां सुनाएंगे। अगर हम देखें कि हमारे जो बाप दादा रहे, हमारे जो नाना नानियां रही हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया, लेकिन हम सब लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया, तो उनकी कहानियां ही हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकती हैं कि भाई कितने कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कार्य किया था, लेकिन अब हम इतने अच्छा अवसर कर रहे हैं, इतने अच्छे से अपने जीवन को जी रहे हैं, इतने सम्मानजनक तरीके जीवन को जी रहे हैं। तो जरूरत है कि किस तरह की मानसिकता बच्चों के अंदर डेवलप की जाए, और ये तभी संभव है जब सकारात्मकता हो। सकारात्मकता
कैसे होगी, सकारात्मकता आएगी जब हमारे पास इस तरह के, हमारे पास सैकड़ों लाखों अवसर हैं। ऐसे कहानियां हमारे पास बहुत सारी हैं। वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ की कहानियां सुनाते हैं, बेसिर पैर की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन हमारे पास तो सच्ची कहानियां हैं जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे नायक नायिकाओं ने जी हैं, जिसमें बहुत उन्होंने बलिदान ही नहीं किया बल्कि जबरदस्त सफलता भी प्राप्त की है। इसलिए मेरा ये आह्वान है, मेरी अपील है सभी साथियों से कि हम अपने बच्चों को कभी भी नकारात्मकता ना सिखाएं, कभी भी अपने बच्चों को जो है ऐसी बातें ना बताएं जिससे उनका मनोबल गिरता हो, बल्कि आप ऐसे बताएं कि किस तरीके से छोटे संसाधनों के साथ जो है हम महान ऊंचाइयों पे या महानता को प्राप्त कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ ही अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा और बच्चों से एक बार फिर बच्चों के साथ होते हुए कि बच्चों, जिंदगी में जो भी हमें करना है, अपना जो है टॉप करना है, जिस जगह पे भी हम पहुंचेंगे, मैं चाहूंगा कि बच्चे जो है मेरे साथ 2-4 नारे लगाएंगे। और भाई दयाल सिंह कॉलेज के प्रोफेसर हैं और सब बच्चों को आईएएस बनाना चाहते हैं। क्या आप तैयार हो? साहब के साथ जय गिरा लगा। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय फूले, जय भीम, जय भीम, जय कबीरा, जय भीम, जय रैदास, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय घासीदास, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय ज्योतिबा, जय भीम, जय साहू जी महाराज, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय नारायण गुरु, जय भीम, जय भीम, जय भीम, अरे जय काशीराम साहब, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय काशीराम साहब, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, अरे जय भीम, जय भीम। सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है। डालो चाहे जितना जोर डालो, सबसे आगे होंगे बात देता हूँ कि बच्चों को शामिल करते हुए आज के प्रोग्राम में जो हमने देखा कि स्कूल के बच्चों को आज के प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों को, महिलाओं को जो अब उनकी एक्टिविटी थी, उनका जो टैलेंट था, उसको शो करने का एक मौका दिया गया। और हमने देखा कि कैसे उन्होंने संविधान के बारे में, ज्योतिबाई फुले के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में और अन्य बहुजन मसीहाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक टैलेंट को पेश किया। एक चीज़ होती है कि हम भाषण देकर, स्पीच देकर कोई चीज़ को कहना चाहते हैं, लेकिन इन सब बच्चों ने यहाँ लाइव परफॉर्मेंस कर कर पूरा प्रोग्राम किया। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारी संस्था है, मूल निवासी अखंडता अंबेडकर संघ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और उनका जो करीब 10-11 साल से ये संस्था की स्थापना हुई है और इस अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो उन्होंने प्रोग्राम किया है वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। और यहाँ आने के बाद एक ये हिस्ट्री भी पता चलती है कि कैसे यहाँ के ग्राम लोगों ने, यहाँ के जो रहीशे हैं, उन्होंने मेहनत कर कर, संघर्ष कर कर इस ज़मीन को, इसका नामकरण डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम पे कराया है। तो वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे ही प्रोग्राम जो उनके ऑब्जेक्टिव में मैंने देखे थे कि वो कई प्रोग्राम साल में अलग अलग बहुजन नेताओं के ऊपर करते रहते हैं, जैसे 14 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा, संविधान दिवस, इस तरह के प्रोग्राम कर कर एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक जागरूकता करना, अवेयरनेस करना, ये प्रोग्राम वो आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
और मुझे यहाँ बुलाकर मुझे इसमें शामिल किया, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और जितने भी यहाँ लोग आए हैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और प्रदर्शन किया। साथ में जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, प्रदर्शनी करने वाले सब लोग हैं, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।